गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल मैला योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम चैप्टर जो है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, चेन रूल क्या होता है और डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ये आज का हमारा टॉपिक है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। और हाँ बच्चों, एक चीज़ और, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दो फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, तो देखो इसको स्टार्ट करें। इम्प्लिसिट फंक्शंस को देखो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के बच्चे उनको बताते हैं, इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। तो देखो ये होता ही है, पहले तो समझो। देखो दो टाइप की होती हैं। पहला टाइप तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहला कौन सा होता है? एक तो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। दो होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में एक्सप्लिसिट फंक्शन को बोलते हैं स्पष्ट फलन, और इम्प्लिसिट फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो ये होते क्या हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कोई एक इक्वेशन है, क्या कह रहा हूँ, कोई इक्वेशन है x एंड y, उसमें क्या है, कोई वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। मैं कह रहा हूँ कोई एक इक्वेशन है जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल, यानी x और y से बनके वो क्या बनी है कि एक इक्वेशन बनी है। अगर हम उस इक्वेशन में x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं या y को x के टर्म में लिख दें तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। आई बात कहने का मतलब? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखो एक बार इसको उठा देता हूँ मैं, इम्प्लिसिट क्यों, पहले अपन एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो यानी ऐसे फंक्शन, जैसे मैं कहूँ कोई फंक्शन को मैं कैसे लिखूंगा, y = f(x) के फॉर्म में लिखूंगा। ये लिखते हैं किसी फंक्शन को, तो ये इसका मतलब क्या होता है? मतलब y है वो किसका फंक्शन है? f(x) का फंक्शन है। तो इसका मतलब कहने का मतलब यही तो होगा कि y यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, जैसे मैं कह दूँ कि ax² + bx + c, ये हो। तो इसका मतलब क्या हो, y है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। यानी y को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया? x के फॉर्म में लिख दिया। और यूं भी हो सकता है भाई, आपको सर कोई जरूरत तो नहीं, हम x को भी तो y के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर कितना होगा, कोई भी मान लो कि आप अपना sin y + cos y, ये होगी। तो देखो x को हमने किसके टर्म्स में लिख दिया? y के टर्म्स में लिख दिया। तो जो ऐसे फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। मतलब x को y के टर्म्स में लिखना या y को x के टर्म्स में कंप्लीटली अगर हम अलग अलग उनको सेपरेट कर सकते हैं तो ऐसे फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पष्ट फलन। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, ये मैंने यहाँ पे लिख दी, जैसे और एग्जांपल बताऊँ, जैसे मैं ले रहा हूँ कि x - 2y + 5 = 0, ये मेरी इक्वेशन है। पूछे कि भाई बताओ क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्सप्लिसिट? देखो क्या आप x को y के टर्म्स में लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो, क्योंकि x बराबर ये उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का 2y, और प्लस का y उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का 2। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, x और y को अलग अलग कर दिया। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता तो आप ऐसे ध्यान रखोगे, क्या हम उस इक्वेशन में x और y को अलग अलग कर सकते हैं? या अगर कर सकते हो तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, वरना वो एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिया। लेकिन अपना टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है वो कौन सा होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। अब देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखो सेकंड जो आएगा वो कौन सा होगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्पष्ट
अस्पष्ट फलन। अब ये फलन, ये फंक्शन कौन से होते हैं, मतलब ऐसे फंक्शन, ऐसी इक्वेशन जिसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने एक इक्वेशन ली कि मैं कह रहा हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये मैंने एक इक्वेशन ली जिसमें x और y वेरिएबल की इक्वेशन है। अब क्या मैं यहाँ पे x को y के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। अरे भाई यहाँ पे x स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y दोनों क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। तो जब x y 7 आ गए तो मैं न तो y को x के टर्म्स में लिख सकता हूँ और न ही मैं x को y के टर्म्स में लिख सकता हूँ। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब ये एक दूसरे के साथ इस तरह कंजेस्टेड हैं कि हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो इन तरह के फंक्शंस को हम डेरिवेटिव किस तरह करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो समझ में आया बच्चों, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या अंतर होता है। इम्प्लिसिट में मतलब x और y को अलग अलग कर देना, और इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है कि जिसमें x और y को हम अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मीन्स ना तो x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब ना तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हैं, और ना ही हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों ही इसमें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x y दोनों क्या आ रहा है, एक साथ आ रहा है। तो जब देखो ट्राई, आप कहोगे सर क्यों नहीं करेंगे, देखो यहाँ से जब आप x कॉमन लोगे फिर भी यहाँ पे x बच गया, तो कंप्लीट x अलग नहीं कर सकते हो, ना ही कंप्लीट y आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो ये जो फंक्शन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। अब देखो इतनी बात है इसमें, दूसरी चीज इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। इस तरह इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स भी हो वाई भी हो, और आप दोनों को क्या नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया, एक्स इक्वल टू एफ वाई, इसका मतलब क्या, एक्स को आपने कंप्लीटली किस में चेंज कर दिया, वाई के टर्म्स में चेंज कर दिया। ऐसे ही इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। अब देखो इसका डेरिवेटिव किस तरह करते हैं, हटा दूं मैं यहाँ से। अब देखो ध्यान से देखना, मतलब बहुत ईजी टॉपिक है। अब देखो इसके जो डेरिवेटिव करने का तरीके होते हैं, दो तरह के तरीके होते हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बोर्ड में एक ही तरह का, जो एक में कितने मेथड होते हैं सोल्व करने के, 2 मेथड होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड्स। लेकिन आपको जो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो ये मेथड 1 मैं बता रहा हूं उसी तरह से करना है एग्जाम में। मेथड 2 आपको अप्लाई नहीं करना है। मेथड 2 आप कोई भी, जैसे आईआईटी के बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी जो पेपर देते हैं, उनमें आप मेथड 2 को अप्लाई करना। अब देखो मेथड 1 क्या होता है। मेथड 1 तो होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव, मैं बताऊंगा एग्जाम्पल से। मेथड 1 तो होता है डायरेक्ट डेरिवेटिव। डायरेक्ट डेरिवेटिव करना मतलब जो फंक्शन दे रखा उसको डायरेक्ट आपने क्या कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ये तो पहला मेथड होता है, तो डायरेक्ट। दूसरा मेथड बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन को से पार्शियल डेरिवेटिव को, एक ही बात है। ये दूसरा मेथड होता है। आई बात में, तो ये बच्चों आपको बोर्ड की जो एग्जाम होती है उनमें मत कर देना, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड यूज किया जाता है। अब देखो ये मेथड क्या होता है, देखो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस लगा दो और एक लाइन खींच दो, कोई दिक्कत, माइनस साइन लगाया और क्या कर दी, लाइन खींच दी। आई बात में, थोड़ा मैं इधर कर देता हूँ इसको, ये फॉर्मूला इधर देखो, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस तो लगा दो, लाइन खींच दो, समझ गए। ऊपर आपको डेरिवेशन करना है, डिफरेंशिएट में लिख देता हूँ शॉर्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग y कांस्टेंट, और नीचे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y
टेकिंग x कांस्टेंट, ये मेथड आपको करना है। आई बात समझ? ऊपर वाले में तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टेकिंग y कांस्टेंट, और नीचे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y टेकिंग x कांस्टेंट। आई बात समझ में आई? मतलब ऊपर वाले में तो आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और किसको कांस्टेंट लेना है, अगर कहीं पे भी y है तो y को एज ए कांस्टेंट बिहेव करना है, और नीचे आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट। x को आपको क्या मान लेना है, कांस्टेंट। अब देखो इससे बढ़िया आपको कहाँ से समझ में आएगा, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ये फॉर्मूला आप एक बार लिख लेना, ये डायरेक्ट मेथड होता है। मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, उसको मैं दोनों मेथड से आपको करके बता दूँगा। अब देखो, और बच्चों अगर आपको नोट करना चाहो तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो आगे बेटा दो मैं, अब देखो एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। समझ गए? अब देखो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कुछ भी ले लूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे ये अभी लिखा था वही ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पहले तो मैं मेथड 1 से बता दे रहा हूँ, जो आपको बोर्ड की एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन करना, तो इस तरह करोगे। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो मेथड 1 कौन सा होता है, डेरिवेटिव करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो a तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो है x स्क्वायर है, क्या होगा 2x, यही होगा। फिर देखो 2h यहाँ पे कांस्टेंट है तो प्लस का 2h तो मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे देखो x y दो वेरिएबल है, तो दोनों का कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। तो सपोज ये मैंने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज मतलब x एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई dx, ही होगा, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, प्लस सेकेंड एज इट इज dy बाई dx ऑफ x। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, ये हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, b कांस्टेंट है यहाँ पे, तो b ऐसे कैसा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, और फिर y का वापस करेंगे तो कितना होगा dy बाई dx। ये डायरेक्ट मेथड होता है, जीरो का तो जीरो रहता ही, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे dy बाई dx कर दो बस। अब देखो करो तो ये तो कितना हो गया 2ax प्लस ये देखो कितना हो गया 2h, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2hx dy बाई dx, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। फिर ये y इंटू 1 तो 2h, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का कितना आएगा 2hy, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 2by dy बाई dx इक्वल टू 0। अब अपन को क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन ये आएगा फाइंड dy बाई dx क्या होगा। तो dy बाई dx कहाँ पे, एक तो इस टर्म में है, एक इस टर्म में, तो इन दोनों को तो इधर रखो, बाकी सारे किधर ले जाओ उधर। तो देखो इन दोनों में dy बाई dx कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2hx प्लस 2by, ये बचा इंटू dy बाई dx कॉमन आ गया। और ये दोनों क्या है, इधर प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये उधर जाएंगे तो माइनस इन दोनों से कॉमन ले लूंगा, और क्या कॉमन ले लूंगा 2। तो देखो ये उधर जाएगा किसका होगा ax, और ये उधर जाएगा किसका होगा प्लस का hy। समझ रहे हो ना भाई, मैंने इन दोनों टर्म को उधर ले गया तो माइनस के होंगे दोनों, तो दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन है तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो x बचा और यहाँ पे प्लस का hy। फिर देखो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो चलो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ 2 को बाहर कॉमन निकाल देता हूँ। अब क्या 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, 2 से तो 2 गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर किस में जाएंगे डिवाइड में, तो dy बाई dx इक्वल टू देखो माइनस ऊपर तो कितना बचा ax प्लस hy अपॉन नीचे कितना आया hx प्लस by। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया dy बाई dx हो गया। तो ये तो होता है डायरेक्ट मेथड, समझे स्टूडेंट्स। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो मेथड 2 पे चलते हैं। अब देखो मेथड 2 मिटा दूं मैं इसको, आंसर लिख लेना, मैं सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों के साथ अलग आएगा, अलग नहीं आएगा,
देख लेना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स कितना है, माइनस का ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, ये आंसर है। अब देखना मेथड 2 से करते हैं, वो थोड़ा डायरेक्ट मेथड है, देखो मिटा दूँ इसको। मेथड 2 क्या है, एकदम डायरेक्ट मेथड है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। क्या बोलते हैं मेथड 2 को, पार्शियल डेरिवेटिव मेथड। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो मेथड 2 लिख रहा हूँ मैं। अब तो फॉर्मूला क्या था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इक्वल टू माइनस साइन, और ये लाइन लंबी खींच दी ऊपर, तो किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई कांस्टेंट, और नीचे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा, यही होगा। चलो अब देखो, माइनस है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ करना है, और वाई को क्या लेना है, कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप ए और बी, ए बी ऐसे कांस्टेंट ले रहे हो, वैसे ही वाई को क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो देखो यहाँ पे इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट, और इसका कितना हो जाएगा, 2a एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब फिर इस पे चलते हैं, इस पे चलो। अब इस पे क्या है, y कांस्टेंट है, तो यहाँ पे 2s तो कांस्टेंट है ही, और y भी क्या है, कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 2h y। x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इस पे चलेंगे तो y कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होता है, डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, तो वो हट गया, ये बच गया अपॉन। अब देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y टेकिंग x कांस्टेंट। अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट किसको लेंगे, x को कांस्टेंट लेते हैं। अब आप बुक में देखोगे, कोई बुक उठाओगे तो उसमें ये लिखा होगा भाई डेल एफ अपॉन डेल, यहाँ पे लिखा होगा x अपॉन डेल एफ अपॉन डेल y, ये होता है फॉर्मूला। अरे भाई एक ही बात है, आप कंफ्यूज हो गए। इससे बढ़िया मैंने दुनिया ये जानना चाहती है इसका मतलब क्या है, तो मैंने दुनिया को ये मतलब बता दिया कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन करना है इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, और y को क्या लेना है, कांस्टेंट, और इसका करना है y के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट, किसको लेना है, x। ये एक ही बात है। आप बुक उठाओगे, कुछ जो कई बुक उठाओगे तो वहाँ पे यूँ भी लिखा होगा, ये पढ़ो, मेरे को मतलब नहीं कि क्या लिखा हुआ, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। आई बात सुन। अब देखो नीचे डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, तो x को क्या लेना है, कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, क्यों x है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, तो ये तो हो गया 0। समझ गए। अब देखो आगे, अब इस पे आओ। अब इस बार y के रेस्पेक्ट में ना x को कांस्टेंट ले रहे, तो 2h कांस्टेंट है ही, 2h कांस्टेंट और x भी क्या है, कांस्टेंट। तो y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2h x आ गया, कोई दिक्कत। प्लस b कांस्टेंट और y का कितना होगा, 2y, तो 2by, ये आ गया। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 नीचे से भी कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। ये इसका क्या हो गया, डेरिवेशन dy बाई dx हो गया, ये हो गया। अब मिला के देखो, पिछला जो आपने फर्स्ट मेथड से किया था, मैंने यहाँ पे लिखा था क्या था, माइनस ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by, तो देख लो वो दोनों में एक ही ना। तो ये मेथड 2 है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अपन इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये मेथड आपको क्या करना है, एग्जाम में आप जब अगर आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें आए, तो आप इस तरह मत करना है, केवल कंपटीशन एग्जाम में आप इस तरह कर सकते हो। अब देखो, आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। अब आप अपने एक्सरसाइज पे जाइए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो आरबीएसई बोर्ड के हैं उनके क्या है कि जो एक्सरसाइज जो 7.3 जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, इम्प्लिसिट फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हमने केवल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हमने पढ़ा है। तो आप घर पे जाइए और क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है सोल्व करने के लिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और हाँ इसलिए और ये ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे मेल कीजिए या मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।